हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 16 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। पिछले कई दिनों से मैं ट्रैवलिंग में था, इसलिए 3 दिन की वीडियोस हमारी पेंडिंग हैं। साथ ही साथ हमारी नाबार्ड सीरीज़ भी डिले हो रही है, तो उसकी वीडियोज़ मैं आज अपलोड करूँगा। एक दो मैं जितनी भी पेंडिंग हैं करंट अफेयर्स की वीडियो वो सारी अपलोड हो जाएंगी 1-2 दिन में, आप निश्चिंत रहिए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के नए वाइस चेयरमैन यानी उपसभापति कौन री इलेक्ट हुए हैं? तो रिसेंटली राज्यसभा के नए वाइस चेयरमैन बने हैं हरिवंश राय नारायण जी। ये हैं हरिवंश राय नारायण जी। पिछले 6 वर्षों से ये राज्यसभा के उपसभापति थे, यानी कि वाइस चेयरमैन। अब दोबारा 6 वर्षों के लिए 6 ईयर्स के लिए राज्यसभा के ये वाइस चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं। जो हरिवंश नारायण जी हैं ये जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं, आप याद रखिएगा। तो हरिवंश नारायण जी अगले 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के उपसभापति बन गए हैं। इन्होंने हराया किसको है? तो इनके अपोजिशन में जो उम्मीदवार थे वो थे मनोज झा। कांग्रेस पार्टी ने मनोज झा को इनके अपोजिशन में खड़ा किया था, वो हार गए हैं। मनोज झा लालू प्रसाद यादव की पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो उपसभापति यानी वाइस चेयरपर्सन होता है, इसका टेन्योर होता है 6 ईयर्स। लेकिन जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो तभी तक राज्यसभा का चेयरमैन रह सकता है जब तक वो भारत का उपराष्ट्रपति रहे, यानी कि उसका टेन्योर उसके उपराष्ट्रपति रहने पे डिसाइड करता है। और भारत के उपराष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए होते हैं, आप सभी को पता है। तो जो वाइस चेयरमैन होते हैं उनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स, जबकि चेयरमैन का टेन्योर हमेशा 5 ईयर ही रहता है। राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है संविधान में? आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा स्थापित हुई थी 1952 में। जो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है वो है 250 मेंबर्स, जबकि वर्तमान में स्ट्रेंथ कितनी है? 245। 245 में से 233 इलेक्टेड मेंबर हैं, जबकि 12 जो है आपके नॉमिनेटेड मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कितने वर्षों के लिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के CSW का मेंबर बना है? तो रिसेंटली इंडिया अगले 4 वर्षों के लिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के जो CSW है यानी कमीशन ऑफ सेफ्टी ऑफ वुमेन, कमीशन ऑफ सेफ्टी ऑफ वुमेन, इसका मेंबर बन गया है 4 वर्षों के लिए। जो CSW है ये जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। किसके तहत? इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ UN के तहत। तो रिसेंटली इंडिया अगले 4 वर्षों के लिए CSW का मेंबर बन गया है। चाइना नहीं बन पाया इस बार, तो इंडिया के लिए ठीक बात है। तो आप देखिएगा 2021 से लेकर 2025 तक इंडिया CSW का मेंबर बना रहेगा। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें तो 1946 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। और प्रेसिडेंट कौन है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के? मुनीर अकरम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक में इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? रिसेंटली राजेश खुल्लर जी वर्ल्ड बैंक में इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। ये हैं राजेश खुल्लर जी। अब यही इंडिया की तरफ से वर्ल्ड बैंक में नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। राजेश खुल्लर जी अगले 3 वर्षों तक इंडिया की तरफ से वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं, अभी हरियाणा गवर्नमेंट में पर्सनल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर यानी मनोहर लाल खट्टर के। तो आप देखिएगा राजेश खुल्लर अगले 3 वर्षों के लिए वर्ल्ड बैंक में इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 11 जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। MD एंड CFO कौन है? अंशुला कांत। और रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन अपॉइंट हुआ है वर्ल्ड बैंक का? कारमेन रीनहार्ट। वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 मेंबर हैं। यह क्वेश्चन है, नेशनल इंजीनियर्स डे यानी राष्ट्रीय अभियंता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। किसकी याद में? M विश्वेश्वरैया की याद में। जो कृष्णराज सागर डैम है कर्नाटक में, उसके ये चीफ इंजीनियर थे हमारे M विश्वेश्वरैया जी। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। जो M विश्वेश्वरैया जी थे इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर। आप ये याद रखिएगा कि M विश्वेश्वरैया जी को 1955 में इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड यानी भारत रत्न दिया गया था। उसके अलावा 15 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार थीम क्या था इसका?
कोविड-19 आ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। क्या था? कोविड-19 आ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। ये था इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का थीम। तो आप दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो मनी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो यूरो मनी यूरोप की एक फिनेंशियल मैगजीन है, उसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है आदित्य पुरी जी को। ये हैं आदित्य पुरी जी, इन्हीं को यूरो मनी मैगजीन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया गया है? इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास बैंक बनाने के लिए आदित्य पुरी जी को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और वो वर्ल्ड क्लास बैंक कौन सी है? HDFC बैंक। हालांकि आदित्य पुरी जी जो है अब रिटायर हो रहे हैं चेयरमैन एंड CEO के पद से, CEO के पद से HDFC के, तो नए CEO बनने ही वाले हैं। आप याद रखिएगा, आदित्य पुरी जी HDFC बैंक के CEO थे। यूरो मनी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ इन डिज़ाइन ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो माई लाइफ इन डिज़ाइन ये बुक लिखी है गौरी खान ने। शाहरुख खान जी की वाइफ हैं गौरी खान, ये हैं गौरी खान। इन्होंने बुक लिखी है माई लाइफ इन डिज़ाइन। फेमस इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसको पब्लिश कौन करेगा? तो पब्लिश करेगा पेंगुइन रैंडम हाउस पब्लिकेशंस। अभी पब्लिश नहीं होगी, 2021 में पब्लिश होगी ये। तो आप बुक का नाम याद रखिएगा, माई लाइफ इन डिज़ाइन, रिटन बाई गौरी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक में कौन नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं समीर कुमार। इंडियन गवर्नमेंट ने समीर कुमार को एशियन डेवलपमेंट बैंक में नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। ये देखिए, ये हैं समीर कुमार जी। अब इंडिया की तरफ से एशियन डेवलपमेंट बैंक में नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। थोड़ी देर पहले मैंने राजेश खुल्लर पढ़ा था, वो वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, जबकि समीर कुमार एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। 1966 में स्थापना हुई थी। टोटल मेंबर कितने हैं ADB में? 68 मेंबर हैं। वर्तमान में ADB के प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु अस्कावा। वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो अशोक लवासा रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। जो ये हमारे समीर कुमार जी हैं, अभी तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे ADB में, अगले 3 वर्ष के लिए होंगे। इससे पहले ये AIIB में थे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। तो आप ये भी याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है, जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुए हैं? तो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं योशिहिदे सुगा। ये देखिए, ये हैं योशिहिदे सुगा, ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं। देखिए, जो जापान की करंट पार्टी है, यानी कि जिसके पास शासन है, रूलिंग पार्टी, उसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। योशिहिदे सुगा जी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ थे। अब ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्योंकि जापान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे जी, उन्होंने हेल्थ रीजन की वजह से रिजाइन कर दिया था। तो आप देखिएगा, योशिहिदे सुगा जापान के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। जापान की बात करें तो ये देखिए, जापान कैपिटल क्या है इसकी? टोक्यो। करेंसी क्या है इसकी? येन। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। और अब नए प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? योशिहिदे सुगा। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RK सिंह जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने लीलो पावर प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन किस स्टेट में रखी है? तो RK सिंह द्वारा लीलो पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन बिहार में रखा गया है। लीलो क्या होता है? देखिए, ये लाइन इन लाइन आउट जो हमारी पावर ग्रिड होती है उससे रिलेटेड ये एक टेक्नोलॉजी होती है। तो लीलो पावर प्रोजेक्ट ये जो है बिहार में स्टैब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पे? किशनगंज और दरभंगा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके बीच में स्थापित किया जाएगा। रिसेंटली लीलो पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह द्वारा रख दिया गया है। यहाँ पर रखिएगा। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? यानी लीलो पावर प्रोजेक्ट को, जो ये प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिहार की बात करें तो ये मैप में देखिए, ये है बिहार। क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए थी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ब्रूड बैंक जो है बिहार में इनॉग्रेट किया था। उसके अलावा फिश ऑन व्हील 2 यूनिट स्थापित किए थे बिहार में। तो ये दोनों आप देखिएगा। CM कौन है बिहार के? CM है हमारे नीतीश कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ये किस स्टेट या UT में स्थापित किया जा रहा है? तो अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है।
रिसेंटली जो हमारी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैं और किरण रिजिजू हैं, उन्होंने अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की फाउंडेशन स्टोन यानी आधारशिला रखी है जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप इतना याद रखिएगा, टोटल कॉस्ट आएगी 58.23 करोड़, 58.23 करोड़, और 270 कैनाल्स एरिया में बनाया जा रहा है अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जम्मू एंड कश्मीर में। ये देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर क्यों चर्चा में है। स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया गया था अप्रेजल में ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो आप याद रखिएगा, स्पैरो सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया था। यूटी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर की स्थापना हुई थी। जम्मू एंड कश्मीर का दाचीगाम नेशनल पार्क बहुत फेमस है। वर्तमान में इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप स्थित गाइड वर्जन को किसके द्वारा एक्वायर किया गया है? तो यूरोप स्थित गाइड वर्जन को इन्फोसिस द्वारा एक्वायर कर लिया गया है। इन्फोसिस ने गाइड वर्जन नाम की, जो कि एक क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन कंपनी है, यूरोप में स्थित है, उसको एक्वायर कर लिया गया है। तो आप देखिएगा टोटल डील कितना हुई है? 30 मिलियन यूरो की हुई है। अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो 35 मिलियन डॉलर में गाइड वर्जन को एक्वायर किया गया है इन्फोसिस द्वारा। इन्फोसिस ने कुछ दिन पहले ही कैलाइडोस्कोप, जो कि यूएस की कंपनी है, कैलाइडोस्कोप, वो भी एक टेक्नोलॉजी फर्म है, उसको भी एक्वायर किया था। तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, गाइड वर्जन और कैलाइडोस्कोप, इन दोनों को एक्वायर किया गया है इन्फोसिस द्वारा। इन्फोसिस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। सीईओ कौन है? सलील पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कैंपेन किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? देखिए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जा सकता है, लेकिन रियल में यही नाम था इस कैंपेन का। तो माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कैंपेन महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है? कोविड-19 से अपने परिवार को बचाने के लिए किसी एक पर्सन को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो इसीलिए मेरा परिवार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मेरी जिम्मेदारी कैंपेन महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये है मैप में महाराष्ट्र। क्यों चर्चा में है? क्योंकि मी अन्नपूर्णा स्कीम महाराष्ट्र में लॉन्च की गई थी। उसके अलावा एग्रीकल्चर टूरिज्म पॉलिसी भी महाराष्ट्र में लॉन्च की गई थी। स्टार्टअप इकोसिस्टम बूस्ट करने के लिए सिडबी ने महाराष्ट्र के साथ पार्टनरशिप की थी, तो इसलिए महाराष्ट्र चर्चा में है। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा के भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक इंडिया ने अपने ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का नया डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया है? रिसेंटली फेसबुक इंडिया ने अरुण श्रीनिवास को अपने ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का नया डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है। ये हैं अरुण श्रीनिवास जी। अब ये फेसबुक इंडिया के जो ग्लोबल बिजनेस ग्रुप है उसको देखेंगे। तो आप देखिएगा, फेसबुक इंडिया ने अरुण श्रीनिवास को अपने ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का नया डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है। फेसबुक की बात करें तो 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। फाउंडर एंड सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमामी लिमिटेड ने बोरोप्लस हाइजीन रेंज प्रोडक्ट का एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? तो रिसेंटली इमामी लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जूही चावला को। जितने भी बोरोप्लस के हाइजीन रेंज के प्रोडक्ट होंगे उन सभी की ब्रांड एम्बेसडर होंगी जूही चावला। ये देखिए, ये सोप है, सैनिटाइजर्स हैं, जितने भी हाइजीन रेंज के प्रोडक्ट होंगे बोरोप्लस सीरीज़ के, उन सभी की ब्रांड एम्बेसडर होंगी जूही चावला जी। आप सभी को पता है बोरोप्लस इमामी लिमिटेड का एक पार्ट है। इमामी नाम से तो आपको फॉरेन टर्म आ रहा होगा, लेकिन ये एक इंडियन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे देखिएगा 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी बात करते हैं, ये कियारा अडवाणी ये मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आयुष्मान खुराना ये बजाज आलियांस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और स्मृति मंधाना इनके साथ साथ भुवनेश्वर कुमार को एक प्लेयर स्पॉट करके स्पोर्ट प्लेटफॉर्म है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI लोम्बार्ड ने अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो ICICI लोम्बार्ड इन्होंने यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। ये एक बैंक इंश्योरेंस टाई अप है। इसके तहत ICICI लोम्बार्ड जितनी भी यस बैंक की ब्रांचेस हैं वहाँ पे अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करेगा। तो आप याद रखिएगा, ICICI लोम्बार्ड और यस बैंक इन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। यस बैंक की बात करते हैं क्योंकि बहुत चर्चा में रही है, तो आपको याद रखना चाहिए राणा कपूर और अर्जुन कपूर इन दोनों लोगों ने स्थापना की थी 2004 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और MD एंड CEO कौन है वर्तमान में? प्रशांत कुमार यस बैंक के MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म की
27th कॉन्फ्रेंस हुई है। इसको किसके द्वारा अटेंड किया गया है इंडिया की तरफ से? तो रिसेंटली जो आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म था उसकी 27th कॉन्फ्रेंस यानी 27वीं मीटिंग, इसको अटेंड किया है वी मुरलीधरन ने। ये हैं वी मुरलीधरन, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, यानी विदेश मंत्रालय में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। रिसेंटली आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म की 27th बैठक हुई थी, उसको वी मुरलीधरन जी ने इंडिया की तरफ से अटेंड किया है। आप याद रखिएगा। तो आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म 27 कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि आसियान एक रीजनल प्लेटफॉर्म ही है, उसमें वी मुरलीधरन जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आसियान की बात करें तो 1967 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता में। आसियान में टोटल 10 मेंबर हैं, लेकिन इंडिया नहीं है। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वर्तमान में आसियान के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो लिम जॉक होई। क्या? लिम जॉक होई, ये आसियान के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले इंडिया के पहले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो अमेजॉन एलेक्सा, एलेक्सा आप सभी ने देखा होगा, घर में यूज़ किया जाता है, कई बार आप लोग यूज़ करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक डिवाइस है अमेजॉन का। रिसेंटली इसको वॉइस दी गई है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इंडिया के पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं जिन्होंने अमेजॉन एलेक्सा को अपनी आवाज़ दी है। आप देखिएगा, ये देखिए, ये हैं अमिताभ बच्चन। अब एलेक्सा से आप कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन से कहो वो हमसे बात करें, तो अमिताभ बच्चन ही बोलेंगे एलेक्सा पे कुछ भी। तो आप घर के सारे काम, आपका म्यूजिक प्ले करने से लेके लाइट ऑफ करवाने तक सारा काम अमिताभ बच्चन से करवा सकते हैं आप। तो आप रखिएगा, अब अमिताभ बच्चन एलेक्सा को वॉइस देंगे। ऐसा करने वाले इंडिया के पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटॉक ने यूएस में टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए किस यूएस फर्म के साथ पार्टनरशिप की है? तो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में अपने बिजनेस को टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोवाइड करने के लिए टिकटॉक द्वारा ओरेकल के साथ पार्टनरशिप की गई है। ये देखिए, ये है ओरेकल, ये अमेरिका स्थित एक टेक्नोलॉजी फर्म है। टिकटॉक ने रिसेंटली ओरेकल के साथ पार्टनरशिप की है कि टिकटॉक का जो बिजनेस अमेरिका में होगा उसको टेक्निकल कोऑपरेशन दिया जाएगा ओरेकल द्वारा। इससे लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी कि वो हमारा डाटा तो नहीं चुरा रहा है टिकटॉक। तो आप देखिएगा, टिकटॉक ने ओरेकल के साथ पार्टनरशिप की है टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी क्या है? बाइट डांस, ये एक चाइनीज़ फर्म है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।